डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जिसमें एक ही प्रश्न में हम लोग मीन, मोड, मीडियन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से है। और जो प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ईयर 2017 में ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। तो तीनों हमें निकालने हैं और डेटा कुछ हमें इस तरीके से दे रखा है प्रश्न में। वेजेस इन रुपीज और नंबर ऑफ पर्सन्स आपको दिए हैं। लेस देन 25, लेस देन 40, 12, 20 to 60, 29, 60 and above, 31, 80 to 100, 8, 100 and above, 19 और 120 and above, 5। तो इस प्रश्न को हल करके हमें मीन, मोड, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्लास बनाने की, तो क्लास में आप देख रहे हैं कि 20, 40, 60, 80, 100, 120, इट मीन्स 20 का गैप चल रहा है। और पहला जो हमारा क्लास है वो लेस देन 20 लिखा हुआ है, इट मीन्स 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए क्लास बनाते हैं। जीरो टू 20, 22 करके, 20 to 40 करके और हम लोग क्लास बना लेंगे। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 लास्ट क्लास हो जाएगी। अब हमें हमारी फ्रीक्वेंसी पता लगानी है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। जैसे सबसे पहला जो हमारे को दे रखा है वो है लेस देन 20 और अगला है लेस देन 40। तो लेस देन 20 और लेस देन 40 वाली सीरीज, इट मीन्स लेस देन सीरीज में आप पहले फ्रीक्वेंसी को वैसा का वैसा लिख सकते हैं और दूसरी फ्रीक्वेंसी आप
लेस देन 40 का मतलब हुआ 0 से 40, दो ग्रुप की टोटल 12 है, पहले ग्रुप की टोटल 5 थी, तो 12 माइनस 5, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हमारी 7 हो जाएगी। इसके बाद मैं इजी गोइंग होने के पर्पज से मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 7 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप लोग ध्यान दो, नेक्स्ट है 20 से 60, 20 से 60, यानी कि 20 के दो ग्रुप इसमें शामिल हैं, 20 से 40 भी है और 40 से 60 भी है, वो दे रखा है 29। तो 20 से 40 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 7 हमें पता लग गई है, हम इसे माइनस कर देते हैं, तो 40 से 60 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हमारी 22 हो जाएगी। अब 60 एंड अबव दे रखा है, 60 एंड अबव का मतलब हो गया नेक्स्ट आने वाले सभी ग्रुप की टोटल, क्योंकि लास्ट 140 तक के टोटल आपको 31 दे रखी है, तो अगर हमें बाद वाले तीनों ग्रुप की टोटल पता लग जाए या फ्रीक्वेंसी पता लग जाए तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 80 से 100 नेक्स्ट ग्रुप देखना होगा, 80 से 100 दे रखा है, ये डायरेक्टली दे रखा है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली लिख लेते हैं 8, और इसके बाद दिए हैं दो फिगर 100 एंड अबव 19 और 120 एंड अबव 5। तो एक काम करेंगे, 120 एंड अबव, जैसे मैंने लेस देन शुरू से चालू किया था, एंड अबव वाले में आप लास्ट से चालू कर सकते हैं, यहाँ आप इसको 5 लिख लें। 100 एंड अबव का मतलब हुआ 100 से लेकर 140 दो ग्रुप की टोटल 19 है, तो 19 माइनस 5 14 हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पता लगानी है, 3 पता लग गई है और मुझे 60 से 80 वाले ग्रुप की पता लगानी है, तो मैं इन तीनों को माइनस कर लेता हूँ। -8 -14 -5 इक्वल्स टू 31 -8 -14 -5, मेरे पास यहाँ की फ्रीक्वेंसी 4 रह जाएगी। तो इस तरीके से मैंने मेरी फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। f कैलकुलेट हो गया, f की टोटल लगा लेते हैं, n हो जाएगी। चलिए f की टोटल लगाते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 22 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 5, 65 हमारी टोटल हुई। अब हमें सबसे पहले मीन निकालना है। मीन के लिए हमें सबसे पहले मिड वैल्यू चाहिएगी। x ग्रुप की, क्लास ग्रुप की मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 से 20, 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 वो हो जाएगा 10, 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 30, 40 प्लस 60 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 20 का गैप चल रहा है। इस तरीके से हम लोग हमारी मिड वैल्यू को लिख सकते हैं। मिड वैल्यू लिख लिया, अब हम fx निकाल लेते हैं। f को x कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 10 50, 7 इंटू 30 210, 22 इंटू 50 1100, 4 इंटू 70 280, 8 इंटू 90 720, 14 इंटू 110 1510, सॉरी 15140, एंड इसके बाद है 5 इंटू 130, ये हो जाएगा 650। fx कॉलम की हम टोटल लगा लेते हैं 50,
210, 1100, 280, 720, 1540, 650, 4550। एक्स बार का फॉर्मूला रखना है अब हमारे को। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स हम लोग निकाल चुके हैं, 4550 डिवाइड बाय एन हमारा 65 है, इक्वल्स टू 4550 डिवाइड बाय 65 इक्वल्स टू 70 हमारा आंसर हो जाएगा। देन मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 5, ध्यान देना फ्रीक्वेंसी कॉलम से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कोई और कॉलम काम में मत ले लेना। 5 + 7 12, 12 + 22 34, + 4 38, + 8 46, + 14 60, 60 + 5 65। मीडियन के लिए m कैलकुलेशन पर चलेंगे। m इक्वल्स टू n/2 n हमारा 65 है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 32.5। द वैल्यू 32.5 से जस्ट बड़ी CF मेरी 40 से 60 वाली क्लास में कवर हो रही है, तो मैं इसी क्लास को ले लेता हूं, मीडियन क्लास। 40 to 60 मीडियन का फॉर्मूला रख रहा हूं। मीडियन क्लास मेरी 40 से 60 है, स्क्रीन पे आपके सामने ऊपर की तरफ, और अब मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखूंगा। मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस I/F m माइनस C। चलिए वैल्यूज रखते हैं। मीडियन इक्वल्स टू L1 हमारा हो जाएगा 40 प्लस I 20, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की है हमारी 22, m 32.5 माइनस C आप लोग जानते हैं मीडियन ग्रुप जो हमारा ये वाला है, मीडियन ग्रुप से जस्ट ऊपर वाले ग्रुप की CF जो कि अभी हमारी 12 है वो ले लेंगे। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं धीरे धीरे। इक्वल्स टू 40 प्लस, कैलकुलेटर सामने ले लेते हैं, 32.5 माइनस 12, ये बचा 20.5, इंटू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 22, 18.6363 में 64 कर सकता हूं, तो 18.63 वी कैन से 18.64, ये हो जाएगा 58.64, ये हमारा आंसर हो गया। तो मीडियन मैंने निकाल दिया है। अब आ रही है मोड की। मोड के लिए आप ग्रुपिंग मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी फॉलो किया जा सकता है। आप चाहें तो ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो चलिए ग्रुपिंग करके देखते हैं इसी प्रश्न में कि ग्रुपिंग कैसे होगी। हम लोग क्लास और फ्रीक्वेंसी को एक नई टेबल में नोट कर लेते हैं। ये मैंने नोट कर ली। क्लास पहले ग्रुप में आ जाए, पहले कॉलम में आ जाएगी। फिर मुझे 6 कॉलम चाहिएंगे। फर्स्ट कॉलम में मैं खुद फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, दूसरे कॉलम में 2-2 के पेयर बनाऊंगा, तीसरे कॉलम में फिर भी 2-2 के पेयर बनने हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में 3-3 के पेयर बनने हैं, और अंत में मुझे उनकी टोटल लगानी होगी। सबसे पहले क्लास नोट कर लेते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120,
120 से 140 ये हमारी क्लास हो गई। अब मैं फ्रीक्वेंसी नोट कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी हमारी है 5722, 5722, 48145, 48145। अब सेकंड कॉलम में मुझे दो दो के पेयर बनाने हैं शुरू से, तो मैं दो दो की टोटल लगाऊंगा कुछ इस तरह से। इन दो दो की टोटल मैं लगाने वाला हूं, तो लगाइए टोटल कितनी होती है। 5 और 7 12, 22 प्लस 4 26, 8 प्लस 14 22। इसके बाद इनकी टोटल हमारी लग जाएगी 3rd कॉलम में पहले को छोड़कर फिर दो दो के पेयर बनाकर आपको टोटल करनी है। 7 प्लस 22 29 हो जाएगी, 8 प्लस 4 12 एंड 14 प्लस 5 19। 4th कॉलम में स्टार्टिंग से 3 के पेयर आपको बनाने हैं, उनकी आपको टोटल लगानी है। तो 5 7 22, 5 प्लस 7 12 प्लस 22 34 हो जाएगा। 4 प्लस 8 12 प्लस 14 26 इसकी टोटल हो जाएगी। देन 7 22 29 प्लस 4 33 मेरी इसकी टोटल हो रही है। 14 प्लस 8 22 प्लस 5 27 इसकी टोटल हो रही है। 6 कॉलम में स्टार्टिंग से दो रो छोड़कर फिर 3 के आपको पेयर बनाने हैं, फिलहाल एक ही बनेगा और वो टोटल हो रहा है 22 प्लस 4 26 प्लस 8 34। तो हमने टोटल का काम कर लिया है। अब हम फ्रीक्वेंसी टेली बार लगा लेते हैं। तो सबसे पहले वाले कॉलम में 22 हाईएस्ट है, फिर 26 हाईएस्ट है, 29 हाईएस्ट है, नेक्स्ट कॉलम में 34 हाईएस्ट है। इस तरीके से मैं हाईएस्ट पॉइंट्स को देखते हुए एक बार उनको सर्कल कर सकता हूं। और इसके बाद देखिए 22 पर मैं एक टेली बार यूज करूंगा, 26 के लिए मैं 2 टेली बार यूज करूंगा, 20 दोनों जो रो हैं। 29 के लिए मैं यहां से टेली बार यूज करूंगा, 29 और इन दोनों के लिए। 34 मेरी फर्स्ट से है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं तीनों के लिए टेली बार यूज कर लूंगा, 1 2 एंड 3। 33 सेकंड रो से है, 1 2 एंड 3 एंड 34 मेरा इसी रो से है, थर्ड रो से, 1 2 एंड 3। अब आप इनकी टोटल लिख सकते हैं 1 3 6 3 एंड 1। तो इस प्रकार पहले से हमने एक की टोटल लगाई, फिर 2 फिर 2 फिर 3 3 3, इट मीन्स इनकी टोटल 15 हो रही है। अब जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 6 और मॉडल क्लास हमारा बन जाएगा 40 से 60। तो मॉडल क्लास मुझे पता लग गया 40 से 60। मॉड का फॉर्मूला लिखते हैं, Z इक्वल्स टू L1 मॉडल क्लास की लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I रखते हैं फॉर्मूले में सारी कैलकुलेशन। Z इक्वल्स टू L1 मेरा है 40 प्लस
F1 देखिए उसी ग्रुप की, मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 22 माइनस F0 माइनस F0, F0 अभी हमारा है 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 माइनस 7 माइनस F2 है मेरा 4 इंटू 20 क्लास इंटरवल इक्वल्स टू करके हम लोग नेक्स्ट स्टेप यूज करते हैं 40 प्लस 22 माइनस 7 15 इंटू 20 ऊपर 300 हो जाएगा डिवाइडेड बाय में 22 इंटू 2 44 माइनस 7 माइनस 4 33 so 40 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 33 9.09 मोड हो जाएगा 49.09। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ही प्रश्न के अंदर मीन मोड मीडियन तीनों कैलकुलेट किए। MLSU 2017 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए ताकि कॉमर्स स्टूडेंट को इन वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।